Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math for World. Students, हमारी जी PPSC, FPSC एंड PMS के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के MCQs के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है, उसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास और टॉपिक है आज हमारे पास मीडियन। आज हम मीडियन के जो MCQs हैं वो डिस्कस करेंगे और मीडियन की बात करते हैं कि मीडियन बेसिकली है क्या चीज़। तो जब भी आपको मीडियन कहेगा तो आपको एक सीरीज़ गिवन होगी, उसमें से कहेगा कि आपने मीडियन फाइंड करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि मीडियन हमारे पास होता क्या है। तो ये जी सपोज डैट मैं इधर मीडियन इधर लिख लेता हूँ। हमारे पास एक सीरीज़ है 1 2 5 4 9 7। ये जी आपको इस तरह करके कुछ सीरीज़ दी जाएगी। जब भी आपको मीडियन दिया जाएगा या कहेगा कि आपने मीडियन फाइंड करना है तो सीरीज़ इस तरह दी जाएगी जिस तरह पहले आपने कि अर्थमेटिक मीन की बात की थी या उससे पहले रेंज की बात की थी, सीरीज़ गिवन होती थी। इसके अंदर भी आपको सीरीज़ गिवन होगी तो आपको कहेगा कि आपने मीडियन फाइंड करना है। एक चीज़ आपने ख्याल करनी है कि आपने जब भी सीरीज़ आए आपने सबसे पहले इसे सीक्वेंस के अंदर लिखना है। जब भी आपने मीडियन फाइंड करना है, यानी कि सीक्वेंस से मुराद ये है कि इधर से 1 2 5 4 है, यानी कि 4 पे बाद में आया, 5 पहले आ गया। पहले आपने 4 लिखना है, यानी कि आपने असेंडिंग टू डिसेंडिंग आर्डर चलना है, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरह। जिस तरह हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सोन पूरे सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, इस तरह आपने इसे लिखना है। क्योंकि 1 2 5 नहीं पहले आता, पहले 4 आता है फिर 5 आता है, इधर 7 पहले आएगा फिर 8 आएगा फिर 9 आएगा। इस तरह आपने पहले सीक्वेंस के अंदर लिखना है। तो फिर जो इस सीक्वेंस में लिखने के बाद जो सबसे दरमियान में वैल्यू होगी सीरीज़ के अंदर वो हमारे पास क्या होगा, मीडियन। मैं इधर आगे बात करता हूँ कि 1 2 इसे सीक्वेंस में लिखना है 4 5 7 8 और 9, यानी कि ये हमारे पास सीक्वेंस के अंदर वैल्यू आ गई है 1 2 4 5 7 8 9, यानी कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग आर्डर चलना है। मैंने बात की थी कि हमारे पास जो दरमियान में यानी कि मिडल वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, मीडियन होती है। तो इधर से जो मिडल वैल्यू कौन सी है, इधर से 3 ये नंबर छोड़ दें, 3 नंबर ये छोड़ दें, हमारे पास मिडल वैल्यू क्या है जी, ये 5 है। तो मैं इधर से कह सकता हूँ कि हमारे पास मीडियन क्या आ गया जी, 5 आ गया। तो ये जी दरमियान वाली वैल्यू आ गई है, यानी कि मिडिल। सपोज डैट बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हमें दरमियान में एक वैल्यू नहीं मिलती, यानी कि एक वैल्यू की मैंने बात की है इधर, यानी कि 3 नंबर्स इधर से छोड़ दिए, 3 नंबर्स इधर से छोड़ दिए, दरमियान में एक नंबर बचा, ये हमारे पास मीडियन है। सपोज डैट बाज़ औक़ात अक्सर ये हो जाता है कि दरमियान में एक नंबर हमारे पास नहीं आता, हमें नहीं पता चलता कि हमारे पास इसका मीडियन क्या है, यानी कि 1 2 4 5 7 और 8, यानी कि मैं इधर 9 मैंने अब एक कम कर दिया नंबर, ठीक है इधर की, क्योंकि इधर भी 3 नंबर्स हैं, इधर से भी 3 नंबर्स कैंसिल करें जिस तरह ऊपर किए थे तो हमें नहीं पता चल रहा, यानी कि अगर 2 इधर से कैंसिल करें या 2 इधर से कैंसिल करें हमें नहीं पता चल रहा कि दरमियान में एक वैल्यू कौन सी है। क्योंकि हमने बात की है कि मीडियन बेसिकली दरमियान वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होता है, मीडियन, यानी कि दरमियान में एक ही वैल्यू होगी। अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि आपको नहीं पता चलता कि मीडियन कौन सा दरमियान वाली वैल्यू है या कौन से मिडल टर्म है, तो आपने इस तरह करना है कि 2 ये वाली वैल्यू छोड़ देनी है, 2 ये वाली छोड़ देनी है। दरमियान में जो 2 वैल्यू होनी है आपने उसका एवरेज ले लेना है, यानी जिस तरह आपने एवरेज इस तरह लेते हैं कि 4 + 5 / 2, यानी कि इन दोनों को ऐड करके डिवाइड किस पे कर देना है, 4 पे, यानी कि ये हमारे पास 9 / 2। तो आपने जो आंसर आया आपने इधर लिख देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, यानी कि जो मिडल वैल्यू होगी वो हमारे पास मीडियन होगा। अगर आपको नहीं पता चलता कि मिडल वैल्यू कौन सी है, जैसे 3 इधर से कैंसिल कर दें या 3 इधर से कैंसिल कर दें, हमें नहीं एक वैल्यू मिल रही, क्योंकि हमने बात बेसिकली एक चीज़ बस आपने फोकस करनी है, जो दरमियान में एक वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, मीडियन। यानी कि 3 इधर से कैंसिल करें, 3 इधर से कैंसिल करें, दरमियान में एक ही वैल्यू बच रही है ना। अगर एक वैल्यू नहीं बचती, यानी कि 3 अगर इधर से कैंसिल करें, 3 इधर से नहीं बचती, इधर से अगर 2 करें तो इधर से 2 करें, हमारे पास 2 वैल्यू बच रही है। तो इस तरह की कंडीशन के लिए मैंने बता दिया कि आपने इसका क्या लेना है, एवरेज, यानी कि इन दोनों को ऐड करके डिवाइड किस पे कर देना, 2 पे। तो ये जी आपने इस तरह जो डेसिमल में आंसर आना है वो आपने इस तरह लिख देना है। तो इस तरह की भी आपको कंडीशन आ सकती है, तो ये थोड़ा सा आपने चीज़ फोकस करनी है। आगे जी हम MCQs के डिस्कस करते हैं। हमारे पास है पहला MCQ, फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा।
डाटा हमें क्या दिया गया है 5, 8, 16, 12, 22, 10, 9, 18 और 17। अब हम इस तरह करते हैं कि ये हमारे पास क्योंकि सीक्वेंस के अंदर नहीं है तो सबसे पहले हम इसे सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे। तो ये जी पहले मैं सीरीज़ लिखता हूँ कि हमारे पास क्या है जी 5, 8, 16, 12, 22, 10, 9, 18 और 17। तो ये आपको जब भी इस तरह की सीरीज़ आएगी आपको सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले आपने इसे करना है, यानी कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ आपने जाना है। ठीक है, तो तब आपने बाद में मीडियन फाइंड करना है। इस तरह नहीं करना कि ये आपको सीरीज़ दी गई होगी तो आपने इधर से बताना है दरमियान में वैल्यू या 22 है या जो भी वैल्यू हो, इस तरह कभी नहीं करना। पहले आपने सीक्वेंस इसका करना है, यानी कि सीक्वेंस के साथ इसे लिखना है। जिस तरह 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सोन इस तरह चलती जा रही है गिनती, इस तरह आपने करके इसे लिखना है, फिर बाद में आपने इसका मीडियन फाइंड करना है। बिल्कुल आसान और सादा सी चीज़ है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो अब इसे सीक्वेंस के साथ लिखते हैं, यानी कि ये हमारे पास सीरीज़ थी। अब इधर से 5, 8, फिर हमारे पास आ जाएगा 9, 10, उसके बाद आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 16, फिर 17, फिर 18 और फिर लास्ट पे 22 आ जाएगा। ये चीज़ थोड़ी सारी जब सीक्वेंस करना है ना आपने बहुत ध्यान से चीज़ें पहले आपने काउंट कर लेनी है कितने नंबर हैं, तो उस हिसाब से आपने बाद में नीचे भी लिखने हैं। तो ये जी ऊपर थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नीचे क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि हमारे पास सीक्वेंस इसका लग गया 5, 8, 9 आ गया, फिर 10 आ गया, 12, 16 आ गया, फिर 17, फिर 18, 22। यानी कि जिस तरह हमारे पास गिनती नंबर्स हम करते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड अप टू सोन, इस तरह चलते जा रहे हैं। इस सीक्वेंस के साथ आपने इसे लिखना है। तो ये जी सीरीज़ जो भी आपको दी, ये नहीं करना कि 1 आ गया, 1 इधर नहीं था तो आपने 1 पहले लिख दिया। जो सीक्वेंस इधर जो सीरीज़ दी गई होगी उसको आपने बस सीक्वेंस के साथ लिखना है। ये चीज़ भी आपने फोकस करनी है। इधर से जी दरमियान वाली वैल्यू कौन सी है, मैंने मिडल वैल्यू की बात की, यानी कि मिडल टर्म की बात की है। दरमियान में हमारे पास टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट थे, तो पहले आपने 4 इधर से छोड़ देने हैं और 4 इधर से छोड़ देने हैं। हमारे पास दरमियान में वैल्यू कौन सी है 12, यानी कि ये हमारे पास मीडियन इसका क्या आ गया जी 12 आ गया। इधर से जी 12 हमारे पास है, हमारे पास है इसका बी ऑप्शन इसका ट्रू है, क्योंकि A 22 है, B 12 है, C 16 है, D 8 है और E 17 है। हमारे पास B इसका ट्रू है। आगे जी दूसरा जो MCQ है कहता है फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, MCQ जब भी आपको आएंगे इसी वे के साथ आएंगे। तो ये जी डाटा क्या हमारे पास दिया गया 5, 8 is 16, 5, 8, 16, 12, 22, उसके बाद 10, 9, फिर 18, 17 और 20, यानी कि ये हमारे पास एक सीरीज़ दी गई है। हमने कहता है वो आपने मीडियन इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या चीज़ बताई है कि आपने इस सीरीज़ को सीक्वेंस के साथ लिखना है, यानी कि पहले सबसे पहले आएगा 5, फिर 8 आएगा हमारे पास, फिर आएगा 16, फिर 8, 9, 10, फिर आ गया 12, फिर आ जाएगा 16, फिर 17, 18, 20, फिर 22, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि सीक्वेंस के साथ हमने इसे लिख दिया है 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, यानी कि ठीक हो गया सीक्वेंस। अब जी हमें नहीं पता चल रहा कि दरमियान वाली वैल्यू कौन सी है वहाँ, क्योंकि 10 एलिमेंट्स हैं, दरमियान वाली किस तरह पता चलेगा। यानी कि अगर हम 5 इधर से कैंसिल करें, 5 इधर से कैंसिल करें तो हमारे पास आएगी नहीं। तो आपने क्या करना है, मैंने बताया था कि आपने दो दरमियान वाली यानी कि मिडल 2 टर्म्स आपने लेनी है। जब इस तरह का सिनेरियो आ जाए तो आपने इस तरह करना है कि 4 इधर से कैंसिल कर देनी है और 4 इधर से कैंसिल कर देनी है। तो दरमियान में हमारे पास क्या बचा 12 और 16, आपने इसका क्या ले लेना है एवरेज। तो एवरेज किस तरह लेते हैं 12 + 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12 + 16 हमारे पास आंसर क्या आता है 28 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे पास आंसर आता है 14। अब जी 14 चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास है इधर
14 है जी हमारे पास, ये बी ऑप्शन इसका ट्रू है, क्योंकि 22 है, 16 है, 16.5 है और 17.5 है, इसका बी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। ये आपको पता चल गया, क्योंकि हमारे पास इधर दरमियान में एक टर्म आनी चाहिए। मीडियन बेसिकली उसकी डेफिनेशन ये है, दरमियान वाली जो टर्म है वो हमारे पास क्या होता है, मीडियन है। इधर हमारे पास दरमियान वाली टर्म नहीं आई है एक, क्योंकि एक टर्म की बात की है, इधर से हमारे पास दरमियानवी टर्म नहीं आई, तो हमने दो टर्म्स का मीन यानी कि एवरेज ले लेना है। तो डिवाइड किसके कर देना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ऊपर से ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करके आपने इस तरह कर लेना है। ये जी दोनों कंडीशन के साथ कर लिया हमने। तो आगे जी हमारे पास है व्हाट इज़ द 3 वाला एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द मीडियन एज ऑफ द 7 चिल्ड्रन वोज एज आर लिस्टेड फॉलोइंग। हमने जी मीडियन फाइंड करना है एज का ऑफ द 7 बच्चों की, वोज एज आर लिस्टेड फॉलोइंग्स। उन बच्चों की एज है हमारे पास 11, 10, 13, 11, 12, 16 और 12, 16 और 14, यानी कि किसकी मीडियन एज, ठीक है। ये हमने मीडियन एज फाइंड करनी है, यानी कि मीडियन एज, यानी कि हमें जो सीरीज़ ये दी गई है, ये एज दी गई है बच्चों की। कितने बच्चे हैं हमारे पास, 7 चिल्ड्रन, यानी कि 7 बच्चे हैं, उनकी हमें एज ये दी गई है। हमने एज की हमने क्या फाइंड करना है, एज का मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जी हम इसे सीरीज़ के अंदर लिखते हैं। सीरीज़ हमारे पास क्या है जी, सीरीज़ ऊपर लिखते हैं कि हमारे पास है 11, फिर 10 है, फिर 13, फिर 11 है, फिर 12, 16 और 14। ये सीरीज़ हमने लिख लिया ऊपर। अब हमने इसका सीक्वेंस करना है कि सीक्वेंस किस तरह होगा हमारे पास। इसका सीक्वेंस यानी तरतीब के साथ इसे लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास छोटी वैल्यू 10 है, फिर उसके बाद आ गई 11, फिर 11 क्योंकि 11 2 टाइम्स है, फिर 12 है, फिर 13, फिर 14 और 16, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 चिल्ड्रंस की हमारे पास एज आ गई है। यानी कि ये हमारे पास जो नीचे दी गई थी वो क्या थी, हमारे पास ये एज है, ठीक है। तो एज का हमने क्या फाइंड करना था, मीडियन फाइंड करना था। तो इधर से जी दरमियान वाली टर्म कौन सी है, इधर से कैंसिल 3 कर दें, 3 इधर से कैंसिल कर दें, दरमियान वाली टर्म ये बचती है। तो क्योंकि जितनी भी आपने मसलन 10 टर्म्स आ जाती हैं या 9 आ जाती हैं, 9 को आपको पता चल जाएगा कि 4 इधर से कैंसिल करें, 4 इधर से कैंसिल करें, दरमियान में 1 बचती है। तो इस तरह पता चल जाएगा कि आपको दरमियान वाली टर्म का, तो इस चीज़ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दरमियान वाली इधर 7 थे, 7 मुझे पता चल गया, 3 इधर से कैंसिल करूँगा, 3 इधर से, 3 और 3 6 हो गए, दरमियान में 1 और ऐड किया तो वो 7 हो जाती हैं। इधर से जी दरमियान वाली टर्म 12 आ गई, इधर से मीडियन हमारे पास क्या आ गया जी 12, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास इसका ट्रू है। आगे हम बात करते हैं कि 4 वाला एमसीक्यूज वो क्या कहता है, द नंबर ऑफ टर्नाडोज डेट हैव ऑकर्ड इन द यूएस इन द लास्ट 8 ईयर्स। कहता है जी हमारे पास नंबर ऑफ टर्नाडोज डेट हैव ऑकर्ड, यानी कि तादाद हमने दी गई है ऑफ नंबर ऑफ टर्नाडोज, यानी कि तूफ़ान डेट हैव ऑकर्ड जो वकूफ़ पज़ीर हुए या आए इन द यूएस यूनाइटेड स्टेट में इन द लास्ट 8 ईयर्स। कहता है जी लास्ट 8 ईयर्स में इन द इज़ लिस्टेड बिलो, यानी कि ये उनकी आगे तादाद दी गई है। कहता है जी हमारे पास लास्ट आखिरी 8 सालों में यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट में हमें तूफ़ान जो आए हैं, टर्नाडोज कहते हैं तूफ़ान को, ठीक है, जो उधर तूफ़ान आए हैं यूनाइटेड स्टेट में पिछले 8 सालों से, उनकी तादाद जो है वो हमें ये दी गई है, गिवन दी गई है 68 4 764 11 33 6 56 702 13 03 856 और 11 32, ये जी उसकी तादाद दी गई है। तो हमने इसका मीडियन फाइंड करना है, यानी कि नंबर्स ऑफ टर्नाडोज डेट हैव ऑकर्ड इन, जो वकूफ़ पज़ीर हुए हैं उनकी तादाद हमें ये दी गई है, ठीक है। तो ये जी टर्नाडोज आ गए हमारे पास। तो आगे जी इसका हम कर लेते हैं सॉल्व, इसे किस तरह करेंगे। तो ये जी सीक्वेंस के साथ इधर पहले सीरीज़ में लिखता हूँ, ये हमें तादाद दी गई है, ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। ये जो नीचे दी गई है टर्नाडोज यानी कि तूफ़ानों की तादाद दी गई है, ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट में पिछले 8 सालों में आए हैं, ठीक है, तो वो उनकी ये तादाद दी गई है। तो 784 764 1133, फिर हमारे पास आ गया 656 और 702 1303
फिर 856 और 1132 आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें करवाने का मकसद यही था आपको किसी हवाले से कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले जी हम बात करते हैं 656 चीज़ें, क्योंकि हम इन्हें सीक्वेंस के साथ लिखना है। सबसे पहले जी हमारे पास आ गया 656, फिर आ गया 684, फिर 702, फिर आ गया जी 764, फिर आ गया हमारे पास, जो आपका होता जाए उसे टिक करते जाएं, कोशिश करें टिक करें ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू रह गई है या कौन सी नहीं रही। तो आगे आ जाता है 1132, ये नीचे वाला, फिर 1133, फिर ये एक वैल्यू पीछे हम छोड़ आए हैं इधर, 856, यानी कि 764 के बाद 856 आना था। ये चीज़ थोड़ी सारी आपने ध्यान से करनी है। फिर हमारे पास 1303 लास्ट पे, यानी कि 1 2 3 4 5 वाली ये टर्म हमने छोड़ी है। 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये जी हमारे पास आ गया लास्ट 8 ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्नर रोज डेट हैव ऑकर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट लास्ट 8 ईयर्स इज लिस्टेड बिलो। फाइंड द मीडियन, हमने मीडियन फाइंड करना है जी। इधर से जी हम इस तरह करते हैं, ये क्योंकि हमें तादाद दी गई थी टर्नाडोज की, तो इधर से जी क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू हैं, तो हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सी वैल्यू काम करेंगे। मसलन कौन सी वैल्यू हमारे पास मिडल टर्म है, तो क्योंकि अगर हम 4 इधर से कैंसिल करें, 4 इधर से, तो हमारे पास तो दरमियान वाली टर्म ही नहीं बचती। हम क्या करेंगे, 3 वैल्यू इधर से कैंसिल करेंगे, 3 वैल्यू लास्ट से कैंसिल करेंगे, दरमियान में हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, 4 और 5 वाली। तो हम इन्हें ऐड करके इनका यानी कि एवरेज ले लेते हैं। 856 डिवाइडेड बाई 2, इन्हें ऐड कर लेते हैं। 764 प्लस 856 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास 810 इसका आंसर आ गया, यानी कि 810 हमारे पास है इसका इधर, यानी कि इधर सी ऑप्शन इसका ट्रू है। तो ये जी इसका सी ऑप्शन ट्रू हो गया। ये आपने थोड़ा सा बहुत ख्याल से, जब इस आपने सीक्वेंस कर बनाना है इसका बहुत ख्याल से करना है आपने। आगे जी फाइंड द, जो फिफ्थ वाला एमसीक्यूज है वो कहता है फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द 7 ग्रेड स्टूडेंट्स। ठीक है, वेट ऑफ द 5, यानी कि ये उनकी तादाद दी गई है। ठीक है, जो 7th ग्रेड के स्टूडेंट के हैं उनकी तादाद है। ठीक है, फाइंड द मीडियन वेट, यानी कि मीडियन किसका फाइंड करना है, जो बच्चों का वेट है उसका मीडियन फाइंड करना है। आप 5 7th ग्रेड्स, 7वीं ग्रेड के तालब इलम हैं, स्टूडेंट्स तालब इलम, वोज वेट्स इन पाउंड्स आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, वेट उसने किस में बता दिया, पाउंड्स के अंदर। 82 है, 10 यानी कि 102 है, 75 91 और 89 है। इधर से मैं सीरीज़ लिख लेता हूँ, 82 102 75 91 और 89। ठीक है, 1 2 आगे 3 4 5। इधर से जी क्या उसने कहा है कि फाइंड द मीडियन वेट। ठीक है, मीडियन वेट ऑफ 5 स्टूडेंट ग्रेड, ये हमने फाइंड करना है। 7वीं जमात के तालब इलम है, उनका हमने मीडियन किसका चीज़ का फाइंड करना है, वेट का, यानी कि वेट उसने बता दिया वोज वेट इन पाउंड्स, यानी कि पाउंड्स ये हमारे पास पाउंड्स के अंदर उसने वेट बताया है। ठीक है, तो 82 102 75 91 और 89 है। तो ये हमने इधर लिख ली सीरीज़ तो वेट की। तो इधर से हम इस सीक्वेंस बना लेते हैं। 75 आ गया सबसे पहले, फिर 82, फिर 89, फिर 91 और फिर 102। तो दरमियान वाली वैल्यू कौन सी है, इधर से 2 इधर से कैंसिल करें, 2 इधर से, तो 89 हमारे पास लास्ट में वैल्यू, यानी कि बी ऑप्शन इसका ट्रू है। तो इधर से ये हमारे पास 89 आ गया, क्योंकि बाकी इसमें नहीं है। ठीक है, एक दफ़ा मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। 1090 75, यानी कि 89 इसका ट्रू है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास इसका मीडियन आ गया। ये थी जी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, काइंडली से दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो इससे आप दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।